तो हेलो एंड वेलकम बैक टू फुटबॉल डीबग्ड। तो प्री सीजन फ्रेंडलीज हो गए ख़त्म सारी टीम्स के ऑलमोस्ट। अभी भी एक आध चल रहे होंगे बट मोस्टली क्योंकि मेन सीजन प्रीमियर लीग तो नेक्स्ट वीक से शुरू हो जाएगा, ला लीगा उसके बाद, एंड हमारे दूसरे लीग्स भी जो सीरिया हो, लीग वन हो, सब शुरू होने वाले हैं। तो हमारे लास्ट ईयर के चैंपियंस लीग विनर्स और यूरोपा लीग विनर्स का एक मैच होता है, यूईएफए सुपर कप। तो देखो भाई लोग, यूईएफए सुपर कप ना, मेरे को जब मैंने इनिशियली देखना स्टार्ट किया था फुटबॉल, तो मैंने वो जो चेल्सी और बायर्न का वो सब चीज़ अंडरडॉग्स का थोड़ा कम देखा था। यूएफए सुपर कप में यूजुअली अंडरडॉग्स नहीं जीते थे, लेकिन 2018 में एटलेटिको मैड्रिड ने जो रियल मैड्रिड को हराया था वो मतलब एकदम अनएक्सपेक्टेड था। उसके बाद रियल मैड्रिड का सीज़न भी बहुत ख़राब ही गया। तो यू कांट अंडर एस्टिमेट योर ओपोनेंट्स इन यूएफए सुपर कप भी। अटलांटा बहुत अच्छा टीम है, लोग बात करेंगे कि उनका रीसेंट फॉर्म क्या रहा है और वो लोग कैसे उतरेंगे वगैरह। विल कम टू दैट। फर्स्ट मुझे अटलांटा के बारे में कुछ बोलना है। जो लोग पहले से अटलांटा को जानते हैं वो लोग जानते हैं उन लोगों का पूरा स्ट्रगल, तो मैं वो थोड़ा अभी उसके बारे में बात करूँगा। तो अटलांटा 2011-12 में सीरी बी के चैंपियंस थे, उससे पहले दे वर इन सीरी बी। उसके बाद कंटिन्यूसली जो 5-6 साल 2016-17 सीजन तक दे वेर इन बॉटम हाफ, समझ लो। आप लोग अगर प्रीमियर लीग देखते हो तो वुल्व्स जैसे रहते हैं, लीड्स तो रेलीगेट हो गए, बेसिकली 15 to 20th, कभी कभी 12th से 20th वो टायर में रहते थे सीरिया में। उसके बाद गैस्परीनी को उन लोगों ने कोच बनाया और दे वेंट ऑन टू फिनिश, आई थिंक 2016-17 में दे वेंट ऑन टू फिनिश 6th या 7th। उसके बाद उन लोगों ने यूरोपा लीग खेला, उसके बाद दे वेंट ऑन टू प्ले चैंपियंस लीग। इसमें अगर एक पॉइंट याद होगा 2020-21 सीजन में दे वर इवन फेवरेट्स टू बीट रियल मैड्रिड। आई थिंक राउंड ऑफ 16 था वो गेम, बट आइदर वे रियल मैड्रिड का इंजरी कंसर्न्स था, बहुत कुछ था, एवरीथिंग, बट दे वर कंसिडर्ड एज फेवरेट्स। मतलब सब बोल रहे थे वो लोग जाएंगे। सो वो लोग का ग्रोथ बहुत अच्छा रहा है और गैस्परीनी ने एक बहुत सेट प्रिंसिपल इन्फ्लिक्ट कर दिया है, जो कि 3-4-2-1 बोल सकते हैं या 3-4-1-2 जो भी है, और वो लोग हमेशा इसी में खेलते हैं। और थ्रू द ईयर्स मैंने देखा है, बीट आई थिंक बीच एक आध सीजन में दे वेरेंट गुड। आई थिंक कपल ऑफ सीजन्स पहले दे फिनिश्ड 8th या 9th, बट स्टिल द थिंग आई लाइक अबाउट हिम इज उसने स्टिल स्टिक किया उस सिस्टम पर। दैट वाज अबाउट अटलांटा का थोड़ा सा हिस्ट्री। रियल मैड्रिड पर आते हैं। देखो, रियल मैड्रिड का इंजरी कंसर्न नहीं है, कोई भी इंजर्ड नहीं है, सब फिट है एल्बा के अलावा, जिसका ऑब्वियसली बहुत लंबा रिकवरी चलेगा अभी दिसंबर के आसपास तक, इट विल टेक टाइम, तो वो तो हटा देते हैं उसको। उसके अलावा देयर इज नो मेजर इंजरी कंसर्न्स। बेलिंगम को शोल्डर इंजरी से वो इंग्लैंड के टाइम उसे हुआ था, उससे वो रिकवर कर रहा है, बट आई डोंट थिंक दैट विल बी अ बैरियर। अभी कोई इंजरी कंसर्न्स नहीं है। तो रियल मैड्रिड कैसे उतरे इस गेम में? देखो, पर्सनली मैंने जो फ्रेंडलीज में देखा था, मैं ज़्यादा कुछ खुश नहीं हुआ वो लोग के परफॉर्मेंस से। दे वेरेंट वेरी गुड, बट फ्रेंडलीज है, यंग प्लेयर्स को टाइम देने का चांस है, और इवन जो हमारे न्यू प्लेयर्स बहुत सारे आए नहीं थे, जो हमारे मेन प्लेयर्स कोपा अमेरिका, यूरोस से रेस्ट कर रहे थे, फ्रेशनेस लाने का टाइम रहता है फ्रेंडलीज, तो मैं उससे ज़्यादा जज नहीं करूँगा। मेरे हिसाब से आई थिंक रियल मैड्रिड शुड स्टिक टू द प्लान, जैसा दे हैव बीन प्लेइंग दे शुड गो विद दैट। बहुत लोग बोलेंगे कि एम्बापे को डेब्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो देखो मेरे हिसाब से कोर्टुआ को तो गोलकीपर 100%, अपना वो स्पाइडरमैन है, उसको रहना चाहिए। हमारा राइट बैक गोट डैनी कार्वाहल, उसने अभी तक एक भी सीजन में इस सीजन में गेम नहीं खेला क्योंकि वो यूरोस जीता था, उसके बाद ही वेंट ऑन टू वेकेशन, बट आई थिंक ही शुड स्टार्ट। लुकास वास्केस को नहीं ले सकते क्योंकि उस साइड से, आई मीन दोनों साइड से अटलांटा 5 इन द बैक खेलती है, तो विंग बैक्स जो होंगे वो लोग को राइट साइड से शायद ज़ापाकोस्टा खेलेंगे और लेफ्ट साइड से रुगेरी खेलेंगे, तो दोनों साइड में उन लोग के विंग बैक्स काफ़ी चढ़े होंगे और हम लोग को डिफेंसिवली हम लोग लैग नहीं कर सकते। हम लोग लुकास वास्केस अटैकिंगली शायद अच्छे हों, बट हम लोग को डिफेंसिव अवेयरनेस चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, तो कार्वाहल को तो स्टार्ट करना है। लेफ्ट साइड में मेंडी का रहना, अगेन सेम चीज़, राइट विंग बैक ज़ापाकोस्टा विल ओवरलैप, तो इट वोंट बी ईजी। मेंडी को रहना ज़रूरी है। हमारे पास 2 ही सेंटर बैक्स हैं, इसमें कुछ आर्गूमेंट करने का है नहीं कि किसको खिलाएं किसको ना खिलाएं, तो इट हैज़ टू बी रूडिगर और मिलिटाओ। और मैंने जैसे पहले वीडियोस में ही बोला, मिलिटाओ का परफॉर्मेंस मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बहुत प्रोन है मिस्टेक्स को। देखो, और इतने हाई सरफेस गेम्स में यू मेक अ स्मॉल मिस्टेक्स, ओपोनेंट विल पनिश यू। उनके पास क्वालिटी प्लेयर्स हैं, बीट लुकमैन, रेटुगी जो उन्होंने अभी साइन किया, इटालियन प्लेयर हैं, डेरून हो गए प्लेयर्स, ज़ापाकोस्टा, कोलासिनैच वगैरह, वो लोग पास हैं, काफ़ी क्वालिटी है। और मिडफील्ड की बात करें तो मिडफील्ड में मेन अभी थोड़ा आई विल ऑफेंड थोड़े पीपल, तो मेरे को भाई 3 लोग स्टार्ट करना ज़रूरी है अभी, सिंस बेलिंगम को इंजरी कंसर्न्स है, उसको मत खिलाओ।
रिस्क मत करो। आई फील ला लीगा आ रहा है नेक्स्ट वीक में, ज़रूरत नहीं है। वीव गॉट मिडफील्डर्स, चौमिनी, डीएमएफ, कोई डाउट नहीं है डिफेंसिव मिडफील्डर। साइड में मॉड्रिच और राइट साइड में वेलवर्डे। अब बहुत लोग बोलेंगे कामाविंगा को क्यों नहीं खिलाया। कामाविंगा को इसीलिए नहीं खिलाया क्योंकि वी कांट प्ले विदाउट वेलवर्डे। मेरे हिसाब से वेलवर्डे जो करता है ना, बहुत लोग उसको ये क्रिटिसाइज करते हैं, भाई क्या है बस एथलीट, मतलब भागता रहता है। भाई उसका वर्क रेट और व्हाट ही डज इन द फील्ड कांट बी एक्सप्लेन्ड। ही हैज़ टू प्ले एंड आई विल पिक मॉड्रिच अभी के लिए, क्योंकि मॉड्रिच ने प्री सीजन गेम में काफ़ी अच्छा शेप दिखाया। मुझे मालूम है, मैंने ये भी बोला था कि ही शुडंट स्टार्ट रेगुलरली, बट अभी के लिए आई थिंक कामाविंगा उतना फ्रेश नहीं है, तो आई वुड स्टार्ट मॉड्रिच थोड़ा वो बैलेंस लाने के लिए, क्योंकि हमारा एक बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर है वेलवर्डे के रूप में, और आई वुड वॉन्ट कोई ऐसे थोड़ा गेम स्लो डाउन करे, और वो डिस्ट्रप्शन के लिए चौमेनी, कोई डाउट नहीं है। बेलिंगम के लिए को अभी के लिए आई वुड नॉट स्टार्ट, सब्सटीट्यूट से आए। अप फ्रंट बड़ा ऑब्वियस हो गया, सिंस मैं बेलिंगम को खिला नहीं रहा हूँ, तो एम्बापे, विनी जूनियर और रॉड्रिगो को स्टार्ट करूँगा। एम्बापे विल स्वैप करते रहेंगे अपना पोजीशंस। मैं ये चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आई नो मैं ये तीनों को स्टार्ट कर रहा हूँ, बट आई वुड लव टू सी आर्दा गुलर प्लीज़ किसी भी पॉइंट में 60th 70th जब भी, प्लीज़ आर्दा गुलर को खिलाए रॉड्रिगो, क्योंकि रॉड्रिगो के भी काफ़ी रूमर्स आ रहे हैं। आई थिंक रॉड्रिगो को चांस मिलना चाहिए, काफ़ी वो अपने स्पॉटलाइट से हट गए। इवन विनी जूनियर ने जो रिसेंट पोस्ट किया है उसमें भी ही वॉज नॉट देयर, तो ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि उसका मैन सिटी के पेप गार्डियोला ही इज ट्राइंग टू बाय हिम, बट आइदर वे मुझे इतना ये है कि आई थिंक रॉड्रिगो ने ये साइन किया था एक्सटेंशन, तो ही विल स्टे, बट आई वॉन्ट टू सी आर्दा गुलर बिकॉज उसने बहुत अच्छा फॉर्म दिखाया था प्री सीजन में। तो ये होंगे मेरे स्टार्टिंग लाइनअप। हम लोग को अपना आई थिंक अबाउट द स्टाइल ऑफ प्ले बड़ा ऑब्वियस है, स्टिक टू द प्लान, ज़्यादा कुछ मॉडिफाई करने का ज़रूरत नहीं है। हमारे पास वी हैव इनफ प्लेयर्स पड़े हैं भाई, क्वालिटी पड़ा हुआ है, देयर इज़ नो नीड। वी आर रियल मैड्रिड, एक दो चांस हो वी विल फिनिश इट ऑफ। डिफेंसिवली मुझे बस कोई मिस्टेक्स नहीं चाहिए, ऐसा कोई ना कर दें, हग ना दे कोई बीच में। तो ये रहा रियल मैड्रिड के बारे में। मैं अटलांटा पर भी आऊँगा। आई डोंट वांट टू मेक दिस वीडियो एज अ रियल मैड्रिड फैन, न्यूट्रल जैसे बनाना चाहता हूँ। देखो अटलांटा रिसेंट दो अपने फ्रेंडलीज दोनों हारे हैं, सेंट लुइस से 3-0 से, और उससे पहले शायद पार्मा या कोई इटालियन टीम से 4-1 से हारे हैं। वो लोग का फॉर्म उतना अच्छा नहीं रहा है, बट अगेन जैसे मैंने बोला फ्रेंडलीज से जज नहीं कर सकते। तो अटलांटा लाइनअप करेंगे, वो लोग का सिस्टम बड़ा सेट है। गोलकीपर मूसो होंगे, और अभी मैंने देखा था फ्रेंडलीज में डेरून सेंटर बैक खेल रहे थे, बट ऐसा तो आई डोंट थिंक कल वो लोग ऐसे स्टार्ट करेंगे। जिम सिटी बीच में राइट सेंटर बैक होंगे, टोलोई लेफ्ट सेंटर बैक होंगे आपके, कोलासिनैच लेफ्ट विंग बैक होंगे आपके, रुगेरी राइट विंग बैक, ज़ैपाकोस्टा मिडफील्ड में मैंने जैसे बोला डेरून नहीं होंगे सेंटर बैक, तो मिडफील्ड में आ जाएंगे, डेरून होंगे, पैशलिच होंगे, क्रोएशिया के प्लेयर हैं। और जो फ्रंट थ्री होंगे वो होंगे लुकमैन, डेकेटेलियर और बिलाल टोरे, और रेटेगी जो उनके प्लेयर हैं जो कि अभी साइन हुए हैं, ही माइट नॉट मेक एन अपीयरेंस, या वो शायद सब में होंगे। सो दिस विल बी वो लोग का स्टार्टिंग लाइनअप। मोस्ट प्रोबेबली इज टू वॉच आउट फॉर लुकमैन हो गए, इवन वो लोग के दोनों विंग बैक्स रुगेरी और ज़ैपाकोस्टा बहुत ज़्यादा ही अटैकिंग माइंडेड है। ज़ैपाकोस्टा थोड़ा डिफेंसिव माइंडेड है, रुगेरी ज़्यादा अटैकिंग माइंडेड है। हम लोग को वाइड स्पेसेस डिफेंड को करना पड़ेगा अच्छे से, वरना दे आर वेरी डेंजरस इन दैट। और ट्रांजिशंस में अगेन ज़्यादा मैन फॉरवर्ड पुश करके वो लोग का जैसे फॉर्मेशन है, अगेन दे विल कमिट मैन फॉरवर्ड्स, तो वो चीज़ को ट्रांजिशंस को थोड़ा ध्यान में रखना होगा। सेम गोस्ट फॉर अटलांटा। आई थिंक रियल मैड्रिड का पेस बहुत भरा हुआ है, वो लोग के तीनों सेंटर बैक्स को बहुत मतलब दे हैव टू बी इन वेरी गुड कोऑर्डिनेशन। आई थिंक तीनों बहुत सही सेंटर बैक्स है, काफ़ी फिजिकल। आई डोंट थिंक ज़्यादा पेसी कोई है। जिम सिटी थोड़े पेसी हैं, बट आई थिंक थोड़ा फिजिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये चीज़ को एक्सप्लॉइट कर सकता है रियल मैड्रिड। इन बिहाइंड एम्बापे, विनी या रॉड्री रन मार सकते हैं। सो ओवरऑल इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि कैसे ये टीम एक जेल करके खेले, क्योंकि इससे पहले कोई ऑफिशियल मैच नहीं है सारे फ्रेंडलीज में, और क्योंकि इस सीज़न जितना ज़्यादा मैचेस है वी विल हैव टू सी अ सेट टीम, एक वेल जेल्ड टीम। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ कार्लो एंcelotti ब्रिंग्स द बेस्ट आउट ऑफ ऑल द प्लेयर्स इंक्लूडिंग एम्बापे एंड बेलिंगम। अगर अटलांटा की बात करें तो अटलांटा इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी ये लोग कैसे उस सुपर टीम को स्टॉप करें अपना फॉर्म कमिंग इनटू सीरिया में। ऑब्वियसली इंटर थे लास्ट ईयर के चैंपियंस, सो कमिंग इनटू दैट सीजन हाउ दे सॉलिडिफाई देमसेल्व्स एंड अगेंस्ट अ रियली टफ साइड इन द फॉर्म ऑफ रियल मैड्रिड, एंड सेम गोज फॉर रियल मैड्रिड क्योंकि अटलांटा इज नॉट एन ईजी टीम। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो भाई, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जिसके साथ जो भी रियल मैड्रिड फैंस हैं आपके या अटलांटा फैंस हैं, अगर हैं तो सब्सक्राइब करो चैनल को यार। दैट्स ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।